श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 नवंबर 2024 के दिन यहां पर मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो मंगलवार है मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पंचमी तिथि है, क्योंकि यह मार्गशीर्ष महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि 19 नवंबर मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय। तो दोस्तों, इस पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आंख मौका बचा हुआ है, जो कि 19 नवंबर मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मंगलवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पा दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस मंगलवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हम सभी जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के पवित्र महीने की पंचमी तिथि मंगलवार के दिन पड़ने वाली है। यह पंचमी तिथि है जो कि 19 नवंबर के दिन पड़ने वाली है। तो इसीलिए 19 नवंबर को मंगलवार के पंचमी के दिन करने वाले 3 माह उपाय के बड़े में हम आपको बताने वाले हैं। यह तीनों उपाय आप मंगलवार की पंचमी के दिन कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से उपाय होने वाले हैं। तो 3 माह उपाय के बड़े में हम बात करते हैं, तो बिल्कुल एक एक करके हम सारे उपाय को समझेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 चने की दाल वाला यह उपाय है। इस उपाय को आपको करना है पंचमी के दिन। देखो क्या क्या सामग्री लेनी है, पहले ये समझ लो। 7 चने की दाल, ठीक है, चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए, और शनि की चैन की दाल जो भी व्यक्ति भगवान शिवा के ऊपर मंगलवार पंचमी तिथि के दिन अर्पित करता है तो वह स्वर्ण ही भगवान शिवा को अर्पित करता है। अगर वह स्वर्ण भगवान शिवा के ऊपर अर्पित नहीं कर सकता, हीन की दाल अगर अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन का भाग्य जो है वह उदय हो जाता है। यानी कि पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल से कहा है कि अगर आप चने की दाल अर्पित करते हैं ना, तो आपके भाग्य का उदय होता है, किस्मत चमकते गज जाती है। तो देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है, ठीक है? साथ में एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा जालना, थोड़ा सा गुड़ डाल देना, ठीक है? गुड़ डालना है, ठीक है? गुड़ वाला पानी बना लेना है, ठीक है? साथ में लेना है आपको 7 चने की दाल। ये तीनों चीज लेकर के आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। देखो, मंगलवार पंचमी तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप भी उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चने की दाल है, चने की दाल को आप गुड़ वाला जो जल है ना, उसके अंदर आपको दाल देनी है। साथ ही चने की दाल ले रहे या 3 चने की दाल भी ले रहे हैं ना, तो आपको गुड़ वाले जल के अंदर दाल देनी है। थोड़ा सा ही गुड़ वाला जल देना, ठीक है? और जब गुड़ वाले जल के अंदर आप डालोगे ना, तब आपको बृहस्पति महादेव का स्मरण करना है। देखो, बृहस्पति ईश्वर महादेव का नाम लेते हो ना आप, तो गुरु ग्रह मजबूत होता है, और गुरु ग्रह मजबूत होता है ना तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी आपको भी कम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको सफलता मिलती है, ठीक है? क्या करना है, चैन की दाल डाल दी। अब आपको क्या करना है, तांबे का जो पत्र है, अब आपको क्या करना है, ये जो चने की दाल है
और गुड़ में से जल्द जो है, जिसमें अपने डाली है, ये चने की दाल और गुड़ में जल भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्ते भीम का जब करते हुए देखो, जो भी व्यक्ति आज के दिन मंगलवार पंचमी तिथि के दिन भगवान शिवा के ऊपर चने की दाल अर्पित करता है तो उसकी किस्मत जो है चमकते गजती है। देखो, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आज, जैसे कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या सोनी चांदी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हैं, आपको आपके व्यापार का स्मरण करना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्कार व्यायाम का जब करते हुए आपको अर्पित करना है। देखो, व्यापार का स्मरण करना कि यह मेरा व्यापार है, महादेव आपकी कृपा से मेरा जो व्यापार है अच्छे से चलने गज, ऐसी आपको कामना करते हुए आज के दिन आपको चने की दाल अर्पित करनी है। इस प्रकार से यह उपाय करना है। जो एक लोटा जल लेकर के आए हो ना, वह देखो उसमें क्या करना है। आपको सबसे पहले गण जी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्त कमल में, फिर भगवान शिवा के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी व्यापार बैंड भी हो गया होगा या बैंड होने के कागर पर भी होगा, तो यह उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित ही आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपकी जीवन के साढ़ी कठिनाई है जो है वह महादेव जरूर करेंगे। तो यह हो गया पहले उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरों की। आपके जीवन में, आपके घर में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी तकलीफ है, वह महादेव स्वयं ही इसे दूर कर देंगे। बहुत ही प्यार सा उपाय है। मंगलवार पंचमी तिथि के दिन करना है। आपको लेना है पीला चंदन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा कटोरी के अंदर पीला चंदन लेना है, साथ में तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है। देखो, बहुत ही प्यार सा उपाय है। अब आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है और उसके बाद देखो, यह आपको 7 बिंदी वाला यह उपाय है। 7 बिंदी वाला आपके घर की सारी परेशानियां कासन को दूर करने वाला है। यह मैं आपको मंगलवार पंचमी तिथि के दिन शाम के समय, प्रदोष काल के समय करना है। देखो, प्रदूषण का समय तो आपको सबको मालूम है ना। देख, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रदोष कल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक राहत है। अब देखो, 7 वाला यह उपाय है। आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, ठीक है। अनामिका उंगली का ही उपयोग आपको करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से चंदन के अंदर आपकी उंगली जानी चाहिए, फिर और कार्तिक जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर चंदन की कटोरी के अंदर उंगली जानी चाहिए, फिर माता शुभ सुंदर वाले स्थान पर अर्पित करना। देखो, कई लोग क्या करते हैं कि गणेश जी पर लगा दी, कार्तिकेय जी पर लगा दी, फिर अशोक सुंदरी पर लगा दी, यानी कि बार बार डब्बोक नहीं है उंगली, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझ में आई आपको बात, आपको बार बार डब्बोक है उंगली, ठीक है। आपको गणेश जी वाले स्थान रिपीट कर दी, कार्तिक जी वाले स्थान पर कर दी, तीसरी जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दी। देखिए, चौथी जो है वह पार्वती माता के हस्त कमल के वहां पर करनी है। पांचवी जो है वह आपको को जलधारी के बिल्कुल कोनी में आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिवा के शिवलिंग के पीछे तरफ आपको यह कोनी में अर्पित करनी है, जो जैसे जलधारी की कोनी में अर्पित करिए, इसका विपरीत जो शिवलिंग के पीछे ये रहा है ना, वहीं पर कोनी पर अर्पित करनी है। लेकिन तुम्हें एक टिक्की जो है भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्ते का जप करते हुए आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं, घर के जो भी क्लेश हैं, वह सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको कुटी के लगा देनी है। और अंत में एक लौटा जल जो आप लेकर के आए हैं, वह भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते ओम का जप करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यार सा उपाय था। देखो, 7 बिंदी वाला यह उपाय था। तो इस प्रकार से आपकी उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन की साढ़े न्याय घर के सारे के लिए जो है वह दूर हो जाएंगे। घर में खुशी आएगी और आपके भाग्य का दय होगा। हमने 2 उपाय के बड़े में बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरी उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मंत्र एक बिलपात्र लेना है, ठीक है। बेलपत्र ले लिया, साथ में लेना है आपको पीला चंदन और उसके साथ में लेना है तांबे के पत्र के अंदर जल। ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिवा के मंदिर में आपको जाना है। आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना, ये जो बेलपत्र है या बेलपत्र,
आपकी जो भी इच्छा है वह बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है। ठीक है, रखना नहीं है, टच करवाना है। टच कैसे कराओ? गढ़ का जो हिस्सा होगा वो जल्लाद की तरफ होगा और पेट का हिस्सा महादेव की तरफ होगा। टच करके वापस से उठा लेना और उसके बाद जो पीला चंदन लेकर के आए हो ना, पीली चंदन की एक टिकी आपको ये जो तीनों पत्तियां के बीच में जो दांडी है ना, यहां पर आपको पीले चंदन की टिकी जो है आपको लगा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके एक गई आपको बात समझ में। और उसके बाद यह जो बेल पत्र है महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। डंडे का हिसाब जलधारी की तरफ होना चाहिए। देखो, आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना, वो आपको बोलना है। इस मंगलवार पंचमी तिथि के पर देखो, जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखोगे तब भी आपकी मनोकामना बोल करके उठाना। फिर उसके बाद भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको चंदन लगा करके अर्पित कर देना है। तब भी आपको जल जो है वह आपको इस बेल पत्र के ऊपर आपकी जो भी कामना है वह बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभयम कर देना है। जो भी व्यक्ति 19 नवंबर मार्गशीर्ष महीने का पहला मंगलवार पंचमी तिथि पर पीला चंदन भगवान शिवा के शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो यह उपाय भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।